अस्सलाम वालेकुम। अनकरीब इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है और तकरीबन हर मुसलमान इसके लिए एक्साइटेड होता है, पुरजोश होता है। यकीनन हमारे लिए ये बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बाबरकत महीना है। तो इस मुनासबत से कुछ इंतहाई अहम चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो दरअसल मैं ख़ुद को भी समझाना चाहता हूँ, ख़ुद को भी दरस देना चाहता हूँ और आपको भी। बहुत से रोज़ादार ऐसे होते हैं जिन्हें अपने रोज़े से सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। अल्लाह ना करे कि हम भी उन लोगों में से हों, अल्लाह ना करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, लाजिम कर दिए गए हैं। और ये सिर्फ़ तुम पर लाजिम नहीं किए गए, तुम पर फ़र्ज़ नहीं किए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये तुमसे पहले लोगों पर जिस तरह फ़र्ज़ किए गए थे उसी तरह तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। लअल्लकुम तत्तकून, और रोज़ा फ़र्ज़ करने का मकसद ये है कि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, मुझसे डरने वाले बन जाओ। ये एक अहम तरीन नुक्ता है जो हमें समझना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े की फ़र्ज़ियत का जो मकसद कुरान करीम में बयान किया है वो है परहेज़गारी पैदा करना। यानी ये महीना आता है हमारी तरबियत के लिए। भूखे प्यासे रहना ये कोई रोज़े का मकसद तो नहीं है। हम इसके साथ अगर एक हदीस मिला लेते हैं तो बात मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही वल जहल फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबा। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना तर्क नहीं करता और अपने मामलात में झूठ का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ता, जो जहालत को खैरबाद नहीं कहता, जहालत के मामलात तर्क नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस चीज़ के साथ कोई वास्ता नहीं है कि वो अपना खाना पीना छोड़े। उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई वक़्त नहीं है, कोई अहमियत नहीं। रोज़ा भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं। यही वो जुमला है जो मैंने आगाज़ में कहा कि बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं जिन्हें अपने रोज़े से सवाए भूखा और प्यासा रहने के कुछ हासिल नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा अजर रखा है रोज़े का, और वो अजर भूखे प्यासे रहने का नहीं है। वो अजर है हम अपनी ततहीर करें, तज़किया नफ्स करें, नफ्स की आलाइशों को दूर करें। सुबह के वक़्त सहरी कर ली, सहरी के वक़्त सहरी कर ली, शाम तक भूखे रहे, नमाज़ों के औकात में नमाज़ पढ़ते रहे, साथ झूठ बोलते जा रहे हैं, फ़जूल गुफ्तगू करते जा रहे हैं, तिलावत की हमें परवाह नहीं, कुरान करीम में हम तदब्बुर नहीं कर रहे, लोगों की दिल आज़ारी कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत रवैया इख्तियार कर रहे हैं, किसी का हक़ तलफ़ कर रहे हैं, हक़ मार रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। हमारा सारा दिन वैसे ही गुज़र रहा है जैसे रमज़ान के अलावा बाकी हमारे अय्याम गुज़रते हैं। तो ऐसे रोज़े के हमारी तबीयत पर क्या असरात हो सकते हैं, और ऐसे रोज़े की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ क्या वक़्त और क्या वैल्यू हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम के हर अमल को बढ़ाया जाता है, हर अमल का अजर उसे कई गुना बढ़ा कर दिया जाता है। अल हसनतु बि अशरि अमसालिहा इला सबइ मिअति ज़िअफ़िन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नेकी का अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 गुना तक बढ़ा कर देते हैं, और 10 गुना से 700 गुना तक एक नेकी का अजर बढ़ा देते हैं। लेकिन जहाँ तक रोज़े का मामला है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। रोज़ा बंदे ने खालिस मेरे लिए रखा, मेरी इताअत करते हुए मुझे राज़ी करने के लिए रखा, और मैं ही इसका अजर दूँगा। मतलब ये ऐसी इबादत है जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को अपने शायाने शान अजर अता करेंगे। तो क्या ये सिर्फ़ भूखे और प्यासे रहने का अजर हो सकता है? हमें इसी बात को समझना है। हमने अपनी ज़िंदगी में कितने ही रमज़ान पाए, और अगर अल्लाह ने चाहा तो ये रमज़ान भी पाएंगे, लेकिन हमने इस रमज़ान को ज़ाया नहीं करना। इस रमज़ान में हमें अपनी तरबियत करनी। रोज़ा तरबियत का नाम,
और रोज़े की फ़र्ज़ियत का मकसद ही ये है कि तकवा और परहेज़गारी पैदा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियामु जुन्ना, रोज़ा बंदे के लिए ढाल है। वइज़ा कान यौमु सौमी अहदिकुम फ़ला यस्खब वला यरफुस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी बंदे का रोज़ा हो, वो कोई फ़जूल बात ना करे, वो गाली गलोच ना करे, चिल्लाए नहीं, झूठ नहीं बोले, लग़वियात को बिल्कुल तर्क कर दे। व इन साबहु अहदुन औ क़ातलहु फ़लयकुल इन्नी इम्रुउन साइमुन। अगर कोई शख्स रोज़ादार को गाली भी निकालता है, गलत बात करता है, लड़ने की कोशिश करता है, तो रोज़ादार बंदा अपने रोज़े को ढाल की तरह इस्तेमाल करे। जिस तरह मैदान जंग में एक सिपाही अपनी हिफाजत करता है, ख़ुद को दुश्मन के वार से बचाता है ढाल की मदद से, तो रोज़ा मोमिन बंदे की ढाल है जिसके ज़रिए बंदा अपना बचाव करता है। अगर किसी ने उबारा भी है गलत गुफ्तगू करने पर, लड़ने झगड़ने पर, फजूल गोई पर, तो मोमिन बंदा कहेगा कि मेरा रोज़ा है, मैं इस फजूल काम में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। हमें इस रोज़े को ढाल की तरह इस्तेमाल करना है और रमज़ानुल मुबारक की जो मकसदियत है उसे समझते हुए इस रमज़ान में अपनी तरबियत करनी है। इंशाअल्लाह हमें इस मौका को ज़ाया नहीं करना। अब सहरी अपनी का इख्तिताम कर रहे हैं सिगरेट पीने वाले सिगरेट पीने के साथ, और बड़ी अफरा तफरी के आलम में कि अभी अजान हो जाएगी। इसी तरह अफ्तारी के वक़्त भी सिगरेट पीने वाले सिगरेट पी रहे हैं, नस्वार इस्तेमाल करने वाले वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अफ्तारी के फ़ौरन बाद के दिन भर हम इस चीज़ से मना रहे हैं, अब हम फौरी तौर पे अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लें। तो रमज़ान का मकसद किस तरफ गया? दरअसल इन्हीं चीज़ों को तर्क करने के लिए तो हमें रमज़ान में मौका मिलता है कि हम अपनी तरबियत कर सकें। एक बंदा अगर 15-16 घंटे गलत चीज़ से बाज रह सकता है तो वो उसके बाद भी रह सकता है इंशाल्लाह, और एक बंदा अगर पूरा महीना इन गलत चीज़ों से बाज रह सकता है तो वो रमज़ान के बाद भी रह सकता है इंशाल्लाह। इसी तरह रोज़ा हमें दरस देता है कि जिस तरह एक मोमिन बंदा रोज़े की हालत में हलाल चीज़ों से रुक जाता है, भूख है लेकिन खाना नहीं खाता, पानी मुयस्सर है, तरह तरह के मशरूबात मुयस्सर हैं, मोमिन बंदा उन चीज़ों से बाज रहता है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया। मोमिन बंदे को पता है कि मैंने पूरा इतना दौरानिया कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो मेरे भाइयों, अगर हम हलाल चीज़ों से बाज रह सकते हैं उस अल्लाह के हुक्म से, तो रमज़ान के अलावा दीगर अय्याम में हम हराम चीज़ों से क्यों बाज नहीं रह सकते? ये रमज़ान हमें दरस देता है। तो इस रमज़ान में हमें इंशाअल्लाह अपनी तरबियत करनी है, रमज़ानुल मुबारक से सही तरीके से इस्तेफ़ादा करना है, कुरान करीम में तदब्बुर करना है, गौर व फ़िक्र करना है। हमारी ज़िंदगियाँ गुज़र जाती हैं, इतने साल हा साल हम रमज़ान के महीने पाते हैं, लेकिन जैसे हम रमज़ान से पहले होते हैं वैसे ही रमज़ान के बाद होते हैं। वजह यही है कि हम रमज़ान वैसे नहीं गुजारते जैसे गुजारना चाहिए। तो इस रमज़ान में इंशाअल्लाह हम ज़िक्र व अज़कार की कसरत करेंगे, तिलावत की कसरत करेंगे और कुरान करीम में तदब्बुर करेंगे, गौर व फ़िक्र करेंगे, तर्जुमा के साथ उसे समझेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अफ़ला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। ये लोग कुरान करीम में क्यों तदब्बुर नहीं करते, क्यों गौर व फ़िक्र नहीं करते? क्या इनके दिलों पर ताले लग गए? तो क्या हम वही लोग हैं जिनके दिलों पर ताले लग गए हैं? हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। इंशाअल्लाह हम कुरान करीम में भी गौर करेंगे, तदब्बुर करेंगे, तर्जुमा के साथ इसके मफ़ाहीम को समझेंगे जो कि मंबा रुश्द व हिदायत है और जो हमारी दुनियावी और उखरवी कामयाबी का ज़ामिन है। तो बात काफ़ी लंबी हो गई, मैं सिर्फ़ मुख्तसर बात के साथ ख़ुद को भी तलकीन करना चाहता था और आपको भी तलकीन करना चाहता था कि हमारा ये रमज़ान भी दीगर रमज़ान के महीनों की तरह ना गुज़रे, बल्कि इसमें हम ख़ुद को बदल लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी तौफ़ीक दे। तो आज की इस वीडियो में मेरा इतना ही पैगाम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।